गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धनवंती बिश्नोई, एसोसिएट प्रोफेसर, गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, जीपीएम डिपार्टमेंट। आज हम बीए पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फैशन डिस्कस करेंगे। बी योर ऑन लेबल, यानी हर एक व्यक्ति के फैशन का अपना तरीका होता है, अपनी स्टाइल होती है। किसी को भी कॉपी करने की बजाय अपनी बॉडी शेप, अपनी हाइट, वेट, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको अपने फैशन आइकॉन खुद बनना चाहिए। फैशन एक जनरल टर्म है, हम लोग ओपनली बहुत ज़्यादा सुनते हैं, पब्लिकली भी, यूथ के बीच में, कि ये फ़ैशन है, वो फ़ैशन है, या ये ओल्ड फैशन है, ये आउट ऑफ फैशन है, या ये अभी करंट फैशन है। इस तरह से फ़ैशन जो एक टर्म है उसको हम बहुत ही पॉपुलर उसमें सुनते हैं। एक बहुत किसी भी यूथ के या टीन एज के या बच्चों के बीच में डिस्कशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है फ़ैशन। फ़ैशन क्या है बेसिकली? एक्चुअल में क्लोथिंग में या फुटवेयर में, एसेसरीज़ में, मेकअप में, बॉडी पियर्सिंग में, फर्नीचर में, या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कोई स्टाइल या प्रैक्टिस उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, तो उसे हम फैशन कहते हैं। फैशन रेफर्स टू अ डिस्टिंक्टिव एंड ऑफन हैबिचुअल ट्रेंड इन द स्टाइल। जिस तरीके से कोई एक व्यक्ति ड्रेसेस को यूज़ करता है या उसे अपने स्टाइल के अकॉर्डिंगली काम में लेता है, वो हर एक तरीके को अपने यूनिक, जो एक रूटीन ट्रेंड है उससे हट करके एक यूनिक स्टाइल में लेना चाहता है। और कोई भी स्टाइल यानी शैली को हम कह सकते हैं। जैसे कभी हम लोग देखते हैं कि ए लाइन कुर्तों की अगर हम बात करते हैं, कभी ए लाइन एक स्टाइल है कुर्ते की, फ्रॉक एक स्टाइल है कुर्ते की, स्ट्रेट एक स्टाइल है कुर्ते की। तो ये जो अलग अलग स्टाइल्स हैं कुर्तों की, इनमें से कोई भी एक स्टाइल यानी शैली जब भी पॉपुलर होती है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम के द्वारा यूज़ की जाती है, तब उसे हम फैशन कहते हैं। कोई भी शैली जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में और उसकी ड्रेसेस में बहुत पॉपुलैरिटी के साथ ऐड हो जाती है, तब उसे हम फैशन कहते हैं। फैशन सोसाइटी और कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। हम देखते हैं जब से आदिकाल से वस्त्रों का विकास शुरू हुआ था, जब मनुष्य पहले जंगली जीवन जीता था, उसी समय से उसने अपनी बॉडी को पहले सिक्योरिटी के हिसाब से, प्रोटेक्शन के हिसाब से एनवायरनमेंट से, और उसके बाद दूसरी अदर सेक्स को इम्प्रेस करने के हिसाब से यूज़ करना शुरू किया। और तभी से हमारे समाज और हमारी संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फैशन माना जाता है। सोसाइटी में फ़ैशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको एक ग्रुप में सेलिब्रेट करने का मौका प्रदान करता है। फैशन को एंजॉय करने का तरीका है कि जो आप पहनते हैं आप उसे पसंद करें, उसे प्यार करें और अपने अकॉर्डिंगली उसको उपयोग में लें। फैशन जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ़ैशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है। आज की सोसाइटी में, आज के कल्चर में ये एक अपॉर्चुनिटी देता है व्यक्ति को कि आप क्या हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं, और जो वर्ल्ड का फैशन सेंस है उसके साथ आप अपने आप को कहाँ खड़ा कर पाते हैं। ये एक व्यक्ति के अपीयरेंस और उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को अच्छे इंप्रेशन की ओर ले जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति फैशन के सेंस को जानता है और उसके साथ चलता है, तो उसकी जो आकर्षण क्षमता है और उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो दूसरों पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालती है। अपने फैशन स्टेटमेंट्स को फॉलो करना एक फ्री थिंकिंग का सेंस देता है।
और एक इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में व्यक्ति को डेवलप करता है। यानी वो इंडिपेंडेंटली सोच सकता है कि उस पर क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, या वर्ल्ड में क्या चल रहा है और उसमें से वो किस चीज़ के साथ में अपने आप को गो थ्रू कर सकता है, किस चीज़ के साथ में अपने आप को गो थ्रू नहीं कर सकता। फैशन इस सेंस को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है जो हम पहनते हैं, उसको हम ये सोचते हैं कि हमें बेस्ट लग रहा है, जो हमने पहना है वो हमारे ऊपर बेस्ट लग रहा है, यानी बहुत सुंदर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। तो उससे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है व्यक्ति के अंदर। जो व्यक्ति किसी भी पार्टी में प्रॉपर फैशनेबल ड्रेसेस में जाता है, उस समय वो बहुत खुश होता है, लोगों से घूम घूम कर मिलता है और उसके व्यवहार में उसका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति या बच्चा जो आउट ऑफ फैशन की ड्रेस पहनकर जाता है, वो किसी भी पार्टी में ओपनली पब्लिकली बीच में नहीं आता, वो कहीं भी साइड कॉर्नर टेबल पकड़कर वहीं बैठा रहता है और वहीं से वो उस पार्टी से वापस आ जाता है। तो जब कॉन्फिडेंस होता है तभी उसकी मूवमेंट सोसाइटी में ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट आता है कि सेम इंटरेस्ट के लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। फैशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें सेम इंटरेस्ट के लोग, यानी ड्रेस को ले लें, एसेसरीज़ को ले लें, फुटवियर्स को ले लें, टैटूइंग को ले लें या बॉडी पियर्सिंग को ले लें, तो इसमें जो सेम इंटरेस्ट के लोग हैं वो धीरे धीरे इस फील्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है लोगों को आपस में कनेक्ट होने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ फैशन ऑन सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम देखें तो आज से नहीं अपितु युगों से, जब से वस्त्र का विकास शुरू हुआ, एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर फैशन ने डाला है। फैशन की डेफिनेशन अलग अलग स्थानों पर या अलग अलग युगों में चेंज हुई है, मगर फैशन हमेशा फैशन ही रहता है और वर्तमान में इसको फैशन के रूप में ही जाना जाता है। फैशन एक वायु की तरह आता है और बहुत जल्दी चेंज भी हो जाता है। फैशन में बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐड होती रहती हैं और पुरानी चीज़ें निकलती रहती हैं। पुराने समय में जो एसेसरीज़ होती थी वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं मानी जाती थी फैशन का, जैसे ज्वेलरी है, बेल्ट है या फुटवेयर्स हैं या हेड गियर्स हैं। इनको प्राचीन समय में फ़ैशन में ऐड नहीं किया जा सकता था, बहुत शुरुआत में। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे फ़ैशन का विकास हुआ, अब वर्तमान में अगर हम देखें तो जो ड्रेस है, ड्रेस के कंपैरिजन में जो ब्रेसलेट्स हैं, स्टड्स हैं, फैंसी वॉचेज़ हैं, वो सब भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेली फैशन रूटीन बन गया है और वो बहुत आसानी से हमारे फैशन लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो गया है और उसको हम फैशन के अकॉर्डिंगली लगातार चेंज भी करते रहते हैं। जो हमारा फैशन रूटीन है उसमें ऐसी एसेसरीज़ बहुत कॉस्टली भी आती हैं। कई बार तो ये एसेसरीज़ हमारी जो ड्रेसेस होती हैं उनसे भी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, मगर फिर भी लोग इनको अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं फैशन के रूप में। हम कोई स्ट्रीट या कोई जगह ऐसी नहीं देखते हैं आज के समय में जहाँ पर फैशन के लिए कॉन्शियस लोग नहीं हों। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं पुरुष सभी इस फील्ड में एक समान कॉन्शियस हैं फैशन को लेकर। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को हम देख लेते हैं और वर्किंग एज जो प्रोफेशनल्स हैं, एवरीवन वांट्स टू लुक द बेस्ट। सभी फैशन के साथ में टच में रहना चाहते हैं, उसके साथ बढ़ना चाहते हैं और उसको कॉपी करना चाहते हैं। अब आता है फैशन साइकिल। कोई भी जो चीज़, ऑब्जेक्ट या ट्रेंड, कुछ भी जो भी आता है उसका एक निश्चित साइकिल होता है, यानी चक्र होता है। जैसे व्यक्ति का जीवन चक्र होता है, सजीव चीज़ों का जीवन चक्र होता है, उसी तरह से निर्जीव जीवों का भी उसका भी जीवन चक्र होता है। और जैसे फैशन है उसका भी एक जीवन चक्र है। जीवन चक्र का मतलब है फैशन कैसे आएगा, कब तक चलेगा, कब जाएगा, ये सारा का सारा उस चक्र के अंतर्गत आता है। जो कंज्यूमर्स हैं वो इस चक्र को निर्धारित करते हैं। फैशन हमेशा डिज़ाइनर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है और कई बार तो फैशन को तैयार करके जैसे ही मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है
उसको तुरंत ही कंज्यूमर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो फैशन वहीं ख़त्म हो जाता है। जबकि कई बार बहुत बड़े लेवल पर उस फैशन को एक्सेप्ट किया जाता है एक लंबे टाइम के लिए, तो उसको उस लोग पहनते हैं, परचेज़ करते हैं, तब वो फैशन की शर्तों को पूरा करता है या फैशन के रूप में हमारे फील्ड में या मार्केट में या पब्लिक लाइफ में उतरता है। फैशन साइकिल को अब हम देखेंगे। फैशन साइकिल, जब एक फैशन चेंज होता है धीरे धीरे, तो उस फैशन के परिवर्तन के का जो चक्र होता है उसको हम कहते हैं फैशन साइकिल। इसको कैटेगराइज करना या थ्योरी के रूप में लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फैशन साइकिल यूजुअली डिपिक्टेड एज ए बेल शेप्ड कर्व, एक बेल शेप्ड कर्व के रूप में जनरली इसको देखा जाता है, जिसमें 5 स्टेजेस आती हैं। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय, राइज इन पॉपुलैरिटी यानी पॉपुलर होना या लोकप्रियता की तरफ बढ़ना, फिर आता है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता की पीक या हाईएस्ट पीक, जब मैक्सिमम लेवल तक पॉपुलर हो जाता है कोई फैशन या लोकप्रिय हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पीक। एक पीक आने के बाद में डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचकर वापस नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ से हम उसको कहते हैं डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी एंड रिजेक्शन। रिजेक्शन यानी पॉपुलैरिटी गिरने के बाद उस फैशन को मार्केट में कोई कंज्यूमर किसी भी कीमत पर ख़रीदता नहीं है, तब उसे हम कहते हैं रिजेक्शन। जब एक तरफ रिजेक्शन आता है तो दूसरी तरफ नया फैशन इंट्रोड्यूस हो चुका होता है। ये साइकिल है जो एक्सेप्टेंस ऑफ ए सिंगल स्टाइल फ्रॉम वन डिज़ाइनर और अ जनरल स्टाइल सच एज मिनी स्कर्ट, किसी भी स्टाइल का, किसी भी छोटे डिज़ाइन का एक्सेप्टेंस ये साइकिल रिफ्लेक्ट करता है फैशन के किसी भी रूप में। इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्टाइल, फर्स्ट जो स्टेप है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्टाइल, यानी किसी भी स्टाइल का इंट्रोडक्शन। डिज़ाइनर्स हमेशा एक सीज़न पहले डिज़ाइंस का निर्माण करते हैं। उस समय वो बहुत सारे रिसर्च करते हैं, बहुत सारे पुरानी डिज़ाइंस को देखते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ को लेते हैं, उन सब को एसेसरीज़ के साथ मैच करके वो एक नया स्टाइल पब्लिक के लिए तैयार करते हैं। जब एक डिज़ाइनर नया डिज़ाइन तैयार करता है तो वो लाइन, शेप, कलर, फैब्रिक डिटेल्स और उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के, उनके बीच में कुछ नयापन लाता है और उसको नए तरीके से नया डिज़ाइन बनाने के लिए काम में लेता है। तो जो न्यू क्रिएशंस आते हैं वो लेटेस्ट फैशन कहलाते हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो फैशन वहीं ख़त्म हो जाता है और दूसरा डिज़ाइन जो आगे बढ़ेगा उसी को हम फैशन के रूप में काउंट करते हैं। न्यू स्टाइल जो इंट्रोड्यूस होती हैं वो हाई प्राइस लेवल पर होती हैं, यानी जितने भी डिज़ाइनर्स के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं वो सबसे पहले हायर लेवल पर बनाए जाते हैं, और एवरी स्टाइल को, यानी एक सिंगल डिज़ाइन को या स्टाइल को उस समय एक ही पीस बनाया जाता है। डिज़ाइनर जो ग्लोबल लेवल पर अपने टैलेंट को शो करने के लिए उनको फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है, वो डिज़ाइन को बहुत क्रिएटिविटी के साथ, बहुत सारे लिमिटेशंस के साथ, रॉ मटेरियल की बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में, फाइन वर्कमैनशिप के साथ में उसको प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए वो हाई प्राइस लेवल पर जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई होती है और बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी का डिज़ाइनर आउटफिट बनते हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बाद में उस डिज़ाइन में आने के लिए बहुत सारी फ्रीडम होती है उस डिज़ाइन के ऊपर और काम करने की और क्रिएटिविटी को शो करने की। ये था फर्स्ट, कोई भी डिज़ाइन यानी जब हो जाता है मार्केट में, इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आता है इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। जब कोई भी स्टाइल हाई प्राइस लेवल से नीचे आता है और उस डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको आम पब्लिक के लिए रखा जाता है, उसमें प्रेस, मीडिया, बायर्स, पब्लिक सब लोग होते हैं और बहुत सारे लोग उसका ऑर्डर करते हैं उन डिज़ाइंस का, और वो डिज़ाइन मार्केट में आ जाता है। जब वो डिज़ाइन मार्केट में आ जाता है और उस डिज़ाइन को पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है, उसको लेस एक्सपेंसिव फैब्रिक यानी कम
थोड़ी सस्ते दरों पर उन डिज़ाइन को तैयार किया जाता है और मार्केट में उतारा जाता है कम प्राइस पर। और जब पब्लिक उनको ख़रीद लेती है या ख़रीदने लग जाती है, उसकी पॉपुलैरिटी शुरू हो जाती है, तब उसे हम कहते हैं उसका फैशन साइकिल का सेकंड चरण, यानी इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी। तीसरा आता है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। जब कोई एक फैशन हाइट अपनी पॉपुलैरिटी की हाइट पे होता है या पीक पॉइंट पे होता है, जिसमें बहुत डिमांड मार्केट में उसकी रहती है और मैन्युफैक्चरर उसकी कॉपी करते हैं और उसके बहुत सारे अलग अलग प्राइस लेवल पर उसके बहुत सारे एडेप्टेशंस मार्केट में उतार देते हैं। यानी हम जहाँ भी देखेंगे उस तरफ जो डिमांडिंग स्टाइल है वही उसका कलर, उसमें टेक्सचर की वेरिएशंस आ जाते हैं, उसमें एम्ब्रॉयडरी के वेरिएशंस आ जाते हैं, डिफरेंट जितने वेरिएशंस जितने डिमांड मार्केट में है उसके अकॉर्डिंगली कॉपी करके मैन्युफैक्चरर उसको उतारते रहते हैं और वो डिज़ाइन बिल्कुल पीक पे रहता है, हर जगह हर समय अवेलेबल रहता है, पब्लिक में चारों तरफ वो डिज़ाइन मैक्सिमम दिखाई देने लग जाता है। उसे हम कहते हैं मास एक्सेप्टेंस। कस्टमर इसको मेन स्ट्रीम में ले आता है फैशन को, तब उसे हम पीक कहते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। जब बहुत सारी कॉपीज़ मास लेवल पर प्रोडक्शन उसका हो जाता है एक स्टाइल का फैशन के रूप में, तो उसके बाद लोग उसको देख के बोर होने लग जाते हैं और कुछ नया मार्केट में तलाशने लग जाते हैं। पहनते हैं उस स्टाइल को उस समय तक लोग, धीरे धीरे पर उसको नए लोग खरीदना बंद कर देते हैं, रेगुलर प्राइस पर आकर भी बंद कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारी सेल्स लगती हैं और बहुत सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं, मगर उसके बाद भी उस फैशन को बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं ख़रीदना और नया देखने लग जाते हैं कि अब कुछ नया डिज़ाइन हमें मार्केट में अवेलेबल हो। रिजेक्शन ऑफ स्टाइल, और लास्ट जो है वो रिजेक्शन ऑफ स्टाइल, यानी जो भी डिज़ाइन है उसको इस समय मार्केट में किसी भी प्राइस पर, किसी भी सेल पे, किसी भी डिस्काउंट के द्वारा भी बेचा नहीं जा सकता। इस समय तक पीछे नया स्टाइल या नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस हो चुका होता है और वो मार्केट में आने के लिए तैयार रहता है, तो इसे हम कहते हैं फिफ्थ स्टेप, रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल। फैशन जनरली हम देखें तो जो भी डिज़ाइनर के द्वारा नया क्रिएशन आता है उसको हम फैशन कहते हैं, जो शुरू में कुछ लोगों द्वारा अपनाया जाता है, उसके बाद वो एक उसमें धीरे धीरे कुछ परिवर्तन करके उसको एक बड़े या मास लेवल पर ट्रेंड के रूप में डेवलप किया जाता है कंज्यूमर्स के बीच में। जो नेचर है फैशन का वो डिमांड करता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो उसको डिज़ाइन को समझें और उसको डिमांड को कंप्लीट करें। फैशन प्रोफेशनल नोज फैशन अपैरल एज ए यूनिक प्रोडक्ट। हर एक फैशन प्रोफेशनल जो है वो हर एक गारमेंट को एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में देखना चाहता है, जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट, लाइफस्टाइल, चेंज, टाइम एंड प्लेस को वो विजिबल देख सके या उसका रिफ्लेक्शन उसमें नज़र आए। यानी जो भी फैशन प्रोफेशनल या डिज़ाइनर्स हैं वो जो भी एक फैशन अपैरल तैयार करते हैं उसको एक तरह से टाइम, प्लेस, चेंज, लाइफस्टाइल और सेल्फ कॉन्सेप्ट का रिफ्लेक्शन मान करके तैयार करते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर फैशन और फैशन साइकिल। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।